जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तंत्र की 7वीं महाविद्या प्रचंड भगवती धूमावती साधना के बारे में। माँ भगवती तंत्र की 7वीं महाविद्या के रूप में पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। इनका जो मंदिर है वो दतिया में माँ बंगलामुखी मंदिर के समीप ही है और पूरे ब्रह्मांड में वही एक मंदिर है, क्योंकि माँ धूमावती की मंदिर की स्थापना जो भी करता है, माँ धूमावती उस साधक या उस व्यक्ति को या उस मानव को इस ब्रह्मांड में रहने नहीं देती, क्योंकि ये ब्रह्मांड में जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं उनकी स्वामिनी भी हैं और इनका स्वरूप भी विधवा का है। तो माँ अगर धूमावती साधना को अगर सही ढंग से संपन्न किया जाए तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जिसे हम पूरा ना कर सकें। इस साधना को करने के बाद क्या होता है, साधक के अंदर एक सम्मोहन आने लगता है। साधक का व्यक्तित्व जो है अत्यंत मोहक और आकर्षण हो जाता है। साधक के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो बिना साधक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यदि कोई साधना करने में असमर्थ हो तो वो कोई योग विद्वान के द्वारा या साधक के द्वारा इस साधना को संपन्न करा के अपने लिए सम्मोहनी कवच भी धारण कर सकता है और उसका जो लाभ है उसको वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि माँ धूमावती ज्येष्ठा लक्ष्मी की बहन है, इसलिए इनको लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। तो इस साधना को करने के बाद न धन की प्रॉब्लम होती है, न दुश्मनों का कोई टेंशन होता है, न ही किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रियाओं का कोई सामना करना पड़ता है साधक को। साधक जो होता अपराजेय हो जाता है, क्योंकि माँ धूमावती स्वयं साक्षात काल हैं, या हम एक कहें कि वो आदि शक्ति हैं। उन्हीं के कारण शिव को भी शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि शिव का मतलब क्या, शव। जब शक्ति लग जाती है, ई लग जाता है, तो वो शक्तिमान हो जाते हैं या चलायमान हो जाते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानियां हैं या जो भी मनोकामनाएं हैं, अगर सही ढंग से इनके सामने प्रकट करें और सही ढंग से इनकी साधना को संपन्न करें तो आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और पहली बात कि जो भी लोग ये कहते हैं अरे ये तो धूमावती साधना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास अगर, मैं मानता हूँ कि इनकी साधना घर के बाहर करनी चाहिए, हाँ अगर शिव मंदिर में करनी चाहिए, निर्जन में करना चाहिए, लेकिन अगर वो साधना वो जगह उपलब्ध नहीं है तो आप इनकी साधना अपने घर में भी कर सकते हो। दिक्कतें कब आती हैं हमें, जब हम किसी का मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन, कित्या, मुठ जैसी क्रियाएं संपन्न करते हैं किसी के लिए जो सामाजिक और धार्मिक रूप से गलत है, तब दिक्कतें होती हैं। या आपके पास इनका यंत्र ना हो प्राण प्रतिष्ठित, या इनकी माला ना हो, इनकी गुटका ना हो, भाई उस देवी या उस शक्ति का आवाहन कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, बाजार से खरीदा हुआ 10 रुपये के यंत्र के ऊपर, तो कैसे साधना संपन्न होगी। माँ तो आएंगी, आपने जाप किया है, लेकिन उनका आसन कहाँ है, खुद तो आसन पे बैठे हो, तो परेशानियां क्रिएट होंगी। तो इसलिए इनकी साधना में यंत्र, माला, गुटका सही ढंग से बनाया जाए। हाँ, जो साधक साधना नहीं कर सकता है तो इनका कवच भी, सम्मोहनी कवच भी धारण कर सकता है, किसी से सिद्ध करा के प्राप्त करके। तो ये समझ लीजिए, यह देवी साधक के सभी शत्रुओं को समाप्त कर देती हैं और साधक जो है निर्भय हो जाता है अपने शत्रुओं से, और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी कर देती हैं। अब साधना की कैसे जाए, तो सबसे पहले इसमें सामग्री क्या लगेगी। साधना सामग्री में इनका अघोर मंत्र से अभिमंत्रित धूमावती यंत्र, काले हकीक की या रुद्राक्ष की माला, गुड़हल का फूल, तेल का दीपक, नैवेद्य, कपूर, पूजन की जो और सामग्री होती हो। करना कैसे है कि घर में या भय रहित अगर है तो आप, डर लगता हो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये घर में कहीं अलग से साधना कक्ष बना के भी कर सकते हो। स्नान करो, ध्यान करो, उसके बाद आसन पे आओ, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद
सामने, और दिन कौन सा होना चाहिए? किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को कर सकते हो। करना क्या है? सामने काले वस्त्र पे बैठकर, काला वस्त्र धारण करके, काले वस्त्र पे सामग्री को एक थाली में स्थापित करके पंचोपचार ढंग से पूजन करें। अगर किसी व्यक्ति विशेष को वश में करना है तो उसकी मनोकामना लेते हुए हाथ में जल और चावल लेके संकल्प करें कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराऊंगा। तो सीधी सी बात है। उसके बाद एक माला गुरु का, एक माला इनके भैरव का, एक माला इनके गणपति का, धूम्र जो इनके गणपति हैं उनका करते हुए इनका जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो 51,000 का कर लीजिए, 11,000 या 21,000 का भी कर लेते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दिशा दक्षिण की तरफ रहेगा। स्थान शिवालय, सिद्धपीठ या निर्जन स्थान, नहीं दिक्कत ज़्यादा है तो आप घर पे भी। समय रात्रि का रहेगा। दिन शनिवार या धूमावती जयंती या शुक्रवार। आसन सफ़ेद या काला आप इसको धारण कर सकते हैं। तो ये साधना मात्र आप 11 दिन की करें और 11 माला ही मंत्र का जाप करें। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी मनोकामना 2 हफ्ते के अंदर ना पूरी हो जाए तो आप मुझे बताइए। अगर आप इस सही ढंग से संपन्न करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और मंत्र भी बड़ा छोटा है, धूम 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 धूमावती स्वाहा। तो आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हो या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकते हो। जय माता दी, जय महाकाल।